गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स गणिता मंजरी बुक का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया है, यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा आपको, जो कि एक्सप्लेनेशन था फुल। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 2.1। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हमको डिग्री फाइंड करनी है। इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिग्री। डिग्री इसमें क्या दे रखी है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर। तो ये डिग्री है, तो इसमें हम डिग्री फिल कर दें डायरेक्टली। इसमें हम कोई लीनियर क्वाड्रिक और जितने तरीके के अपने पॉलिनोमियल्स से उनको फिल नहीं करेंगे। लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते थे, उसको फिल नहीं करना है, डिग्री 2 लिख देनी है। ऐसा ही और सम्स में होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर था। ऐसे यहाँ पे अगर वो डिग्री पूछता है तो यहाँ पे डिग्री हम डिनोट करेंगे 3, जो है y क्यूब। यहाँ पे इसमें कोई डिग्री नहीं दे रखी, इस पे इसकी भी कोई डिग्री नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हम डिग्री डिनोट करेंगे 3 क्यूब। अब ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, -9। अब -9 को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे लिखेंगे जैसे -9 जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी जगह हम 1 मानते हैं, इनटू कर देंगे हम 1, जो आएगा वो होगा 9 माइनस का। कोई डिग्री नहीं आएगी तो इसकी जो डिग्री होगी डिग्री इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि जब हम जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसका 1 लगा देते हैं, जैसे कि आपने सीखा था। तो इंटू 1 करेंगे तो माइनस के 9 आए, डिग्री 0। ऐसे ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर था? ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ पहले। इसमें जो डिग्री आएगी वो हो जाएगी 1। कैसे 1 आएगी मैं बताता हूँ जी। इसकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, जिसका कुछ नहीं होता उसकी जगह हम लगा देते हैं 1। तो जब आप इसे खोलेंगे तो डिग्री आएगी इसकी 1। तो यहाँ तक क्लियर था? और अगर कोई डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई पैसा नहीं लगता कमेंट करने का। कमेंट करिए, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था? अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल लिखने हैं डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के। आते हैं अपने इस टॉपिक पे। डिग्री 1 का क्या पॉलिनोमियल होगा, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, जैसे आपने देखा 4z - 3, ये हो गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, जिसका कुछ नहीं होता यहाँ पे डिग्री 1 आ जाती है, डिनोट कर देते हैं हम। ऐसे ही हम दूसरा फॉर्म कर लेंगे, 2x + 5, डिग्री 1 हो जाएगी। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ये हो गया। अब आ जाते हैं डिग्री 2 के पॉलिनोमियल पे। ऐसे ही 2x स्क्वायर - 3y, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो जाए। कैसे? 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जो ये लगा हुआ है ये डिग्री 2 है, डिनोट करता है। ठीक है, और लिख लेते हैं, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स दे देते हैं हम समझाने के लिए। और आ जाइए 3x स्क्वायर - 4y, एक और एग्जाम्पल दे दिया, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज प्ले होती है, जो कि है 4x क्यूब ये। इसमें 2 डिग्री भी प्ले होती हैं, ऐसा नहीं है डिग्री एक ही प्ले होगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इज इट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसका आंसर होगा यस, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 3 का भी है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 दे रखी है, 2 भी है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, 2 छोटी है, सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कॉल दे देते हैं एग्जाम्पल हम, ये 2x क्यूब
प्लस 2y² प्लस 11x, एक्स क्यूब भी है, डिग्री 3 भी है और एक डिग्री 2 भी है। मैंडेटरी नहीं है लिखना, बट मैंने एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए। ये दो क्वेश्चंस क्लियर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर। पहले अब हम बहुत सिंपल वे है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ये है आपका पॉलिनोमियल, इसे हम p लिख दे रहा हूँ मैं पॉलिनोमियल के शॉर्ट में डिनोट करने के लिए। अब इसमें हम ढूंढेंगे x²। x² कहाँ है? x² ये रहा, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी पावर चेंज हो सकती है। आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन आ रही होगी प्रॉपर, आप देख लीजिएगा, और मैंने अपने वीडियो में भी समझाया अच्छे से, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं वेरिएबल, v से डिनोट कर दिया। ये है कांस्टेंट लेटर, c से डिनोट कर दिया। जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 6। जनरल सी बात है, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे x² है, x² का कोएफिशिएंट होगा 6, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 6। 6 प्लस का है, तो हम जब भी प्लस का नंबर लिखते हैं इंटीजर्स में, आपने सीखा होगा कि हम उसे डायरेक्टली लिख देते हैं, उसके लिए कोई साइन डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे ही उसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा। पहले तो हम ढूंढेंगे इसमें x³, इसमें x³ है, 2 बार दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसपे नहीं है कांस्टेंट नहीं है, और इस पे क्या कहते हैं कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो इसका जो होगा कोएफिशिएंट वो होगा 3। तो इसका आंसर आएगा -3। -3 क्यों आया? क्योंकि अभी मैंने कहा था ये -3 ये पूरी टर्म है आपकी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। ये एक पूरी टर्म हो गई आपकी, ये एक पूरी टर्म है, ये टर्म्स है। तो टर्म में क्या लगा -3, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सब चीज़ों को एक डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा आपके डाउट्स को। स्टूडेंट्स अभी आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, अभी मैंने बॉक्स बना रखा है, आप सोच रहे होंगे बॉक्स क्यों बनाया। कोएफिशिएंट फाइंड करना है इसमें इन पॉलिनोमियल। अभी मैंने कोएफिशिएंट लिखा नहीं, किसका फाइंड करना है। आप सोच रहे होंगे कोएफिशिएंट फाइंड किसका करना है, मैं लिख देता हूँ। z का कोएफिशिएंट हमको करना है फाइंड। आई होप ये विजिबल हो। अब आप सोच रहे होंगे z का, अभी तो सर ने सिखाया था, काफी इजी है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक कैसे है? जैसे z तो यहाँ दिखा है, उसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ z का पूछा, z² z³ नहीं लग रहा है। उस पुराने वाले क्वेश्चन में आप प्लेबैक करके देखो वीडियो को, उसमें यहाँ पे z² और z³ लिखा है। इसमें पूछा है z का, z तो यहाँ पे अकेला है ही नहीं इस पूरे टर्म में, इस पूरे अपने एक्सप्रेशन में, तो इसका हो जाएगा कोएफिशिएंट। ऐसे लिखता हूँ मैं, यस गाइस स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं अपने पूरे पॉलिनोमियल में, इसमें एक्सप्रेशन में z³ है, स्क्वायर भी नहीं है, z ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0। और इसमें मैंने अपने वीडियो में एक चीज और समझाई थी, कांस्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन में आई है। तो अगला क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म पे ही बेस्ड है, आइए उसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपसे कहा था कि कांस्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ कहीं भी आ रही होगी, आप उसे देख लीजिएगा। और मैंने अच्छे से समझाया पूरा अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में, आप उसमें चेकआउट करिएगा। कांस्टेंट टर्म हमारी वो टर्म होती है जिसपे वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल अपने कौन से होते हैं? x, y, z, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ऐसी टर्म जिसपे वेरिएबल नहीं है। अब चेक करते हैं, 9x² एक पूरी टर्म है, वेरिएबल है। 5x² पूरी टर्म है, वेरिएबल है। -8x वेरिएबल है, बट व्हाट अबाउट दिस नंबर 10, -10, इस पे कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ कोई x नहीं है, यहाँ कोई y नहीं है, यहाँ कोई z नहीं है, ABC यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन में,
माइनस का 10, ये हो गई कांस्टेंट टर्म हमारी। ठीक है, आज की एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछिएगा, और मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गाइस बाय।